हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बड़ा ही बेहतरीन और शानदार टॉपिक लेके आए हैं फ्रेंड्स। वो क्या है? रेशियो एंड प्रपोर्शन। फ्रेंड्स, इससे बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सवाल पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आपको एक काम करना है मेरे साथ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको वीडियो को रोक कर खुद से क्वेश्चन पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करना है। क्या आप सभी लोग क्वेश्चन को बना पा रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम करीब है। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि एग्जाम में आप क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, और फ्रेंड्स क्वेश्चन को एक बार करने का खुद से प्रयास करिए कि क्या आप सभी लोग क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। यहाँ पे सीधा सबसे पहले आपको हिट एंड ट्रायल लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? हिट एंड ट्रायल। तो जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो फ्रेंड्स हमने क्या कर लिया कि x बराबर कितना मान लिया कि 1 रख देते हैं, y बराबर भी 1 रख देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो z बराबर 0 और w बराबर 1। अब देखिए फ्रेंड, चीज़ें सेटिस्फाइड करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, अनुपात है रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w बराबर रेशियो 3 है, और उसके बाद 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू का मतलब 1 है। यही इसका मान है। तो अब देखिए क्या चीज़ें यहाँ सेटिस्फाइड कर रहे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, इसको जोड़ रहे हैं, देखिए 2 आ रहा है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। y माइनस जेड प्लस 2w, तो अब देखिए y की जगह पे 1 रखेंगे, z की जगह पे 0 और w की जगह पे 1, तो 3 आ रहा है कि नहीं। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए 3 यहाँ पे आ रहा है। तो यानी चीज़ें सेटिस्फाइड कर रही हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू, एक्स की जगह पे यहाँ पे 1 रख देंगे, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2, और z की जगह पे 0 और w की जगह पे -1, यही है माइनस। तो यानी कितना आ गया 1। यानी चीज़ें बेहतर तरीके सेटिस्फाइड कर रही हैं। तो मुझसे क्या पूछा फ्रेंड्स? 5w माइनस 3x माइनस जेड रेशियो 3w पूछा गया। तो इसी पे रख दीजिए फ्रेंड्स, इस पे रख देंगे तो 5, w का मान कितना है 1, तो यानी कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 3, x का मान 1 है तो इंटू 1 और माइनस 0। तो देखिए 5 में से 3 ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2, और 3w का मान 1 है, तो यानी कितना हो जाएगा 2 रेशियो 3 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन को एक बार खुद से भी करने का प्रयास किया करिए। क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक छात्र अपने 5 मित्रों A, B, C, D और E में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/7 के अनुपात में लड्डू वितरित करता है, तो उसके पास लड्डुओं की कुल संख्या न्यूनतम में कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है। सबसे पहले A, B, C, D और क्या है E है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले जो नीचे दिया रहा करे इसके एलसीएम को मान लेते हैं कि कुल लड्डुओं की संख्या, यही मान लेते हैं। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 7 का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 4 के अंदर 2 है, तो इसको नहीं लेना है, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया फ्रेंड्स आपका कुल लड्डुओं की संख्या, यही हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 चौके 12, 5 60 गुणे 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा 420। 420 कुल लड्डुओं की संख्या हो गई। तो ए का रेशियो कितना है 1/2। अगर मैं 420 का 1/2 निकाल लूँ, यही निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, तो कितनी बार चला जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अगर मैं 420 का 1/3 निकाल लूँ, यही निकाल लीजिए फ्रेंड्स 1/3, तो 14 3 42 कितना हो जाएगा 140। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर हम सी की बात करते हैं तो सी का कितना है 420 का 1/4। तो देखिए फ्रेंड्स ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, 105 बार, यही तो है। कितनी बार चला जाएगा 105, 4 का 4, 4 5 20। उसके बाद अगर हम डी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स 420 का 1/5 निकाल दीजिए। 5 से करेंगे तो 5 8 40, यही हो जाएगा फ्रेंड्स 5 8 40, 5 चौके 20, 84। और ऐसे ही फ्रेंड्स ई का निकाल देंगे 420 का 1/7,
तो 7×42 यानी कितना हो जाएगा 60। आपसे पूछा है फ्रेंड्स लड्डुओं की न्यूनतम संख्या, तो ये सब न्यूनतम संख्या आ गई, इसी को ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले यूनिट डिजिट अलग अलग है, मिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 5 4 9, इसका मतलब यूनिट डिजिट 9 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? आखिरी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे पूरा ऐड करने के लिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। 599 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन में सेकंड एसी और स्लीपर है। ये एसी है और फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे स्लीपर है, कि क्लास की यात्रियों का जो रेशियो है कितना है फ्रेंड्स 3:5 है, यही है। उसके बाद कह रहा है एसी और स्लीपर में किराया का अनुपात कितना है। ये तो फ्रेंड्स यात्री थे, और आपका जो किराया का जो रेशियो है वो कितना है 30:17 है, यही है 30:17 है। यदि यात्रियों में प्राप्त कुल राशि, देखिए धन कैसे निकलेगा, जब यात्री और किराया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रेंड्स राशि निकल के चली आएगी, इस बात का ध्यान देना। तो कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स इसको काट देते हैं, 5 से काटेंगे 5 × 30, 6×18 रेशियो कितना आ गया 17। तो आपसे पूछा है स्लीपर क्लास में यात्रियों की, यानी स्लीपर की क्लास से जो है यात्रियों की कितनी राशि रुपए में प्राप्त किया गया। तो ऑप्शन वही सही होगा जो फ्रेंड्स 17 से कटे, ऐसा भी चेक कर सकते हैं या पूरा कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 17 8 7 15 की 5, यही हो जाएगा। हासिल 1 यानी 35, मेरा 35 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 87 50 दिया है। तो देखिए पहले इसको 5 से काट देते हैं, छोटा हो जाएगा। 5 × 7 35, इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 1 5, अब 5 × 7 35, 5 25 0। 7 से काट दीजिए फ्रेंड्स, कितनी बार चला जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 5 35। एक की वैल्यू कितनी आ गई 250। स्लीपर में क्या पूछा है, कितनी राशि प्राप्त हुई, तो 17 गुणे कितना कर देंगे 250, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स आंसर कितना आ जाएगा 0 सबसे पहले होगा। उसके बाद हम बात करें 25 25 सत्ते 175, 175 की 5, एक सेकंड यूनिट पे एक ही जगह 5 है, कहाँ पे सेकंड ऑप्शन में है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 4250 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या क्या हो जाती है, 1:3 के अनुपात में हो जाती है। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है। तो देखा करिए फ्रेंड कि जैसे मान लीजिए एक संख्या 5x है, दूसरी 8x है, इनके बीच का अंतर पूछा है, तो इसका मतलब कि ये हुआ कि ऑप्शन वही सही होगा जो 3 का मल्टीपल हो। तो ये सोचने में विदिन सेकंड लगेगा फ्रेंड्स, पहले ऑप्शन से ही सोचने का प्रयास किया करिए। लेकिन यहाँ सारे ऑप्शन 3 से कट रहे हैं, अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक संख्या 5x है, दूसरी को मैंने 8x मान लिया। पहली संख्या में कह रहा 15 घटाया जाए और दूसरी संख्या में फ्रेंड्स कह रहा है कि 18 जोड़ दिया जाए, तो इनका रेशियो कितना हो जाता है 1/3। अब देखिए फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 से करेंगे तो 5 × 15x माइनस का 45 इज इक्वल कितना हो जाएगा 8x और प्लस का 18, यही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 8x को 15x की तरफ लाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 15 में से 8 गया कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल 45 और 18 जोड़ देते हैं। 45 18 जोड़ देंगे, देखिए फ्रेंड्स 8 5 13, यही हो जाएगा। 8 5 13 की 3, हासिल लाइन 1, 4 1 5 1 6 63। x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ गया। x बराबर 9 आ गया तो मुझे डिफरेंस 3x आया है, तो इसका मतलब 3 × 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा 27 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों से कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है प्रति 1000 की दर से कुछ अलमारियां और प्रति 300 रुपए की दर से कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 11,000 रुपए खर्च करता है। वह दोनों ही वस्तुएं खरीदता है। यदि अधिकतम संभावित संख्या में कुर्सियां खरीदी जाती हैं तो अलमारियों की संख्या और कुर्सियों की संख्या, अलमारी और कुर्सियों की संख्या के बीच अनुपात बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है कि अलमारी 1000 रुपये में खरीद रहा है और कुर्सी 300 रुपया में। अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ तो इनका रेशियो देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 10:3,
तो आपसे अलमारी और कुर्सियों की संख्या पूछा है। यहाँ क्या पूछा है, अधिकतम संभावित संख्या में कुर्सियां खरीदी जा सकती हैं। तो कुर्सी मतलब देखिए रेशियो कितना आया है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3। तो ऑप्शन वही सही होगा जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे 3 पे कटेगा, क्योंकि ये अलमारी है, ये चेयर है, और एक ही ऑप्शन 3 से कट रहा पहला, और ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। इसी तरीके से चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना था, ये देखते ही आपको कर लेना था, विद इन सेकेंड का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है, ये भी बड़ा बेहतरीन है, एक बार वीडियो को रोककर फ्रेंड्स खुद से भी किया करिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। क्वेश्चन कह रहा है 6060 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, यदि A के हिस्से में 15 रुपए, B के हिस्से में से 20 रुपए और C के हिस्से में से 25 रुपए कम कर दें, तो उनके हिस्सों का जो अनुपात है 5:7:8 हो जाता है। तो C की मूल हिस्सेदारी कितनी थी, ये पूछा है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ABC है, A के हिस्से से 15 रुपए कम किया गया, B के हिस्से से 20 रुपए और C के हिस्से से 25। अगर इन सबसे कम कर दिया गया है तो इनका रेशियो कितना हो जाता है, 5:7:8। तो अगर देखिए फ्रेंड्स कम टोटल कितना हुआ है, तो 25 और 15 जोड़ देंगे 40-20 यानी 60 रुपए कम हुआ है। तो 6060 से 60 घटा देंगे तो 6000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6000, यानी यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ देखिए मेरा कितना आ गया, 7 5 12 8 20। 20 की वैल्यू फ्रेंड्स कितना दिया है यहाँ पे, 6000, 0 से 0 कैंसिल, 2×3 6, यानी 1 की वैल्यू कितना आ गई, 300 आ गई। C का हिस्सा पूछा है, C का हिस्सा पूछा है, तो C को पहले कितना मिल रहा था, 8 × 300 यानी 2400 रुपए, 2400। लेकिन मूल पूछा है तो ये 25 घटाने के बाद 24 आया है, तो 25 जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से, 2425, यानी C का मूल हिस्सेदारी कितनी थी, 2425 रुपए थी। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि 7560 की एक धनराशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके हिस्सों में क्रमशः 400, 300 और 260 रुपए कम कर दिए जाएं, तो उनके हिस्सों का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। तो B के हिस्से की मूल धनराशि कितनी थी। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स खुद से लगाकर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर है, सेम उस टाइप का सवाल मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन है। क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि 18,236 रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात जो दिया है वो कितना दिया है फ्रेंड्स, 4:7 दिया है। अब B और C के जो हिस्से का रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है, 5:6। तो आपसे पूछा है A और C के हिस्सों के बीच का अंतर कितना है। तो देखिए फ्रेंड, जो बीच में संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, जो यहाँ पे है इधर बढ़ा लो। अब कुछ तो कट नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 पंचे 20, 7 पचे 35, 7 छंग 42। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे A और C के बीच का अंतर, सबसे पहले हमने कहा ऑप्शन से जरूर ट्राई किया करिए। 42 और 20 के बीच का डिफरेंस 22, 22 में 11 दिख रहा है, ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे। तो 11 से देखिए फ्रेंड्स 3 2 5 6 2 8, यानी आपको भी पता है कि विषम प्लेस और आठ प्लेस के बीच का डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए। तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 6 2 8, 3 डिफरेंस आएगा, नहीं होगा। 1 1 2 6 3 9, डिफरेंस 5 आ गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 3 7 6 1 7, डिफरेंस 0 आ गया, यही होगा। यहाँ पे देखिए 6 3 9 7 0, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है, थर्ड वाला ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। बहुत सारे बच्चे अगर पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 20 35 42 को जोड़कर 18,236 से कंपैरिजन कर देंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू निकालने के बाद 22 से गुणा कर देंगे तो भी आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड 16,380 की राशि को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है। A और B के हिस्से का अनुपात इतना, B और C के हिस्से का अनुपात 2:5 और C और D के हिस्से का अनुपात इतना है। तो C के हिस्से में कितनी राशि आई है। तो देखिए फ्रेंड्स सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप सभी लोग भी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस में दिया है, खुद से करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क ही है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। यहाँ तक D तक है तो मैं सब आपको पूरा कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कैसे निकालेंगे। A और B के हिस्से का रेशियो कितना दिया है, 1:3। B और C के हिस्से का रेशियो कितना है फ्रेंड्स, 2:5।
और सी और डी के हिस्से का जो रेशियो है फ्रेंड्स वो कितना है 2:3। सब के नीचे लिख लो। हमने कहा जो फ्रेंड्स संख्या यहाँ पे रहा करे बढ़ा लिया करिए, जो यहाँ पे है इधर बढ़ा लो, जो यहाँ पे है इधर बढ़ा लो, जो यहाँ पे है इधर बढ़ा लो, यही है। तो फ्रेंड्स कहीं कट रहा नहीं कट रहा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ 3 पचे 15 दूनी 30 और 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, यही आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपसे क्या पूछा, सी का हिस्सा, तो ऑप्शन वही सही होगा जैसे सी में आपको 15 तिहाई 45 दिख रहा है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन वही सही होगा जो 15 से कटे, तो 15 से ये भी कट रहा है, इसको 15 से भी भाग कर दीजिए, तो मेरा कहने का मतलब 5 और 3 आता है, तो 5 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि डिजिटल सम और सभी 3 से कट रहे हैं, 5 से भी कट रहे हैं, तो इसका मतलब फ्रेंड्स आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 45 और 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 30 70 5 75, और 75 हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे 12 4 16 जोड़ देंगे तो 6 5 11 के एक हासिल लाइन 91, मेरा 91 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 16,380। अब एक की वैल्यू निकालिएगा फ्रेंड्स, एक की वैल्यू निकाल देंगे कितना आ जाएगा, तो 91 91 91 और कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 163 से 91 घटा दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है फ्रेंड्स, 3 में से 1 जाएगा 2 और यहाँ 16 में से 9 गया 7, यही हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 8 का नाम 8 9 72, यानी एक की वैल्यू 180 आ गई। आपसे किसका पूछा है, सी का हिस्सा पूछा है, तो 45 गुणे 180 कर दीजिए, 45 और गुणे 180 कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 0, 18 पंचे 90, 90 के 0 9 आ गया, 18 चौके 72 और 72 9, 72 9 81, यानी 8100 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेशन था यहाँ पे, इस बात का ध्यान देना, तो थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है तो उस संख्या के अंकों के योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने एक संख्या x मान लिया, दूसरी y, तो 2 अंकों की संख्या x y है, इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो कितना हो जाएगा yx। फिर कह रहा है इनके बीच अंतर 54 है, तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका कितना हो जाएगा, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है। जैसे आपको 34 लिखना है तो फ्रेंड्स कैसे लिखते हैं 4 + 30, यही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे ही इसको भी लिख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए ये 10x है, यही तो है 10 तिहाई 30, ये 10x + y यही है, और ये आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 10y और प्लस का x। अब इनके बीच अंतर लेंगे, तो अंतर लेंगे तो देखिए फ्रेंड 10 में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब कुल मिला के अंतर लेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 9 कॉमन हो जाएगा, तो x - y आएगा = 54। तो 9 × 6 = 54, x - y = 6। फिर कह रहा है यदि संख्या के बीच का अनुपात 1 क्या है 3 है, यानी इनका रेशियो दिया है। तो अगर मैं इनका अंतर लूँ तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना आया है 6, कितने गुना है 3 गुना है। तो यानी इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 30, संख्या निकाल देते हैं 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। फिर आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, उस संख्या के अंकों का योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा। तो इनका योगफल कर लेंगे तो 9 × 3 = 12 और 9 में से 3 घटा देंगे 6, फिर इनके बीच का अंतर लेंगे कितना आ जाएगा 6। 6 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। बड़ा ही बेहतरीन सवाल था फ्रेंड्स, इसी तरीके से चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, एक बार हमने कहा कि वीडियो को ये आपकी क्या अप्रोच होती है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए मेरी अप्रोच क्या है, इसी तरीके से भी पेपर में आपको कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स कि ABC धनात्मक संख्याएं हैं, A² + B² रेशियो B² + C² रेशियो C² + A² का रेशियो 34 61 45 दिया है। ABC का रेशियो पूछा है, तो इसका मतलब हम सारे ऑप्शन ABC मान के चलेंगे। तो A² B² का मान इसका मतलब कितना 34 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 6 × 36 ले लूँ तो पहला ही ऑप्शन नहीं होगा, जोड़ेंगे 34 से ज़्यादा आएगा। यहाँ पे ले लेते हैं 3 × 3 = 9 5 25, अब 25 9 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 34 आ रहा है। जो ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा वही सही है। अब यहाँ पे बात करते हैं बी की।
उसके बाद अगर हम किसकी बात करते हैं तो यहाँ पे उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यही तो है। तो इसका मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो 55 25 और 6 छंग 36, 25 36 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 61, 25 36 जोड़ेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 61 आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, सी रेशियो ए है, 6 छंग 36 और 9, 36 9 जोड़ेंगे 45, यही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, यही सही हो जाएगा। इसको आप करने जाएंगे 55 25 9, तो यहाँ भी आएगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे भी नहीं आएगा, इस बात का ध्यान दें, अगली बार वाले मामला गड़बड़ होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन। तो ऐसे ही चीज़ों को कैलकुलेट करना फ्रेंड्स, ये ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है आप सभी लोगों से, क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित धनराशि रुपए में ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:7 है, तो बी का हिस्सा 3500 है, तो वह धनराशि क्या है। तो अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कैसे करेंगे। ए बी सी है, ए बी के हिस्सों का अनुपात कितना है 3:5, बी और सी का कितना है फ्रेंड्स 2:7 है। तो देखिए फ्रेंड, जो बीच में रहा करे उसको बढ़ा लिया करिए। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यही हो जाएगा। अब b का हिस्सा 3500, मेरा 10 आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 3500, यानी कितने गुना है, तो ये 350 गुना है। एक जीरो कट जाएगा तो 350 आएगा, एक की वैल्यू 350, वह धनराशि कितनी है। तो देखिए फ्रेंड, धनराशि कितनी है 35 10 45 6 51, यही है। 51 गुणे कितना कर दीजिए 350, यही कर दे। तो अब देखिए 51 को आप फ्रेंड्स 50 + 1 लिख सकते हो इंटू 350, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 55 25 की 5, हासिल लाइन 2, 5 तिहाई 15 2, 17,500, और प्लस का कितना हो जाएगा 350। इसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स 0, यहाँ पे 5 5 3 8, यानी 17,850 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी चौथा ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टाइप के फ्रेंड्स काफ़ी सवाल पेपर में पूछे गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग फ्रेंड्स खुद से करिएगा, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इस टाइप के सवाल मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी रेशियो बी प्लस सी माइनस का ए, फिर रेशियो ए प्लस सी माइनस बी का मान दिया है 4:5:9, तो ए बी सी का रेशियो पूछा है। तो मैं कहता हूं कि इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि फ्रेंड्स इसको ऑप्शन से करिए, जहां पे ए बी सी यानी जितने भी ऑप्शन है उसको हम ए बी सी ही मान के चलेंगे। जैसे ये ए है, इधर का बी है, ये सी है। अब मुझे ए प्लस बी माइनस सी का रेशियो कितना आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए, यही तो है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 13 और 14 को जोड़ दूं, 4 3 7 और एक एक कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 27, यही हो जाएगा। ए प्लस बी जोड़ेंगे तो पहला ऑप्शन ले रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 27, और उसके बाद माइनस का 9 कर देंगे तो इतना आना चाहिए यानी कितना हो जाएगा 18। 18 में 4 नहीं आता, इसलिए ये नहीं होगा। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 27 माइनस का 9 कर देंगे, यही करेंगे, फिर 18 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स 13 और 9, 13 9 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 3 12, यानी 22, और माइनस का 14 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे b प्लस सी है, तो ये b प्लस सी है, तो इसका मतलब देखिए 14 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 में से 13 घटा देंगे कितना आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ b प्लस सी माइनस 10 है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि a प्लस सी, 14 और 13 जोड़ देंगे 27, 27 में से 9 घटा देंगे 18। अब देखिए यही रेशियो बन रहा है, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, दोनों 18, सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? पेपर में आएगा तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ऑप्शन से करेंगे तो बहुत आसानी होगी। बेसिक से करने जाएंगे तो पहले सबको जोड़ेंगे, फिर अलग अलग मान निकालेंगे, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा और समय भी ज़्यादा लगेगा, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन सवाल है।
क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक और रजत पदक की कुल संख्या 85 है। भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या और स्वर्ण पदक की संख्या के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? तो कौन सा अनुपात नहीं हो सकता फ्रेंड्स? जो दोनों को ऐड करने पे ये 85 ना कटे, वही नहीं होगा। तो 9 8 17, 17 से 85 कट जाता है, ये हो सकता है। 12 5 17 से भी 85 कट जाएगा, ये भी हो सकता है। 2 3 5 5 से भी 85 कटता है, ये भी हो सकता है। यही नहीं हो सकता। 12 और 13 जोड़ेंगे 25, 85 25 से नहीं कटता, इसलिए चौथा ऑप्शन नहीं होगा। और इस क्वेश्चन का एक ही तरीका है, वो है ऑप्शन है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों का अनुपात 3:8 है और एक परिवार द्वारा उनकी खपत की मात्राओं का अनुपात 16:3 है। तो गेहूं और चावल के लिए किए जाने वाले व्यय का अनुपात कितना है? तो देखिए, जो प्राइस का रेशियो है फ्रेंड्स कितना है? 3:8। उनकी खपत कितना है? 16:3। तो इन्हीं का मल्टीप्लाई ही क्या हो जाएगा? आपका इनके व्यय का रेशियो हो जाएगा। 8 से काट देते हैं तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 3, तो 3 से 3 भी कट जाता, 3 दूनी 6, यानी ऑप्शन वही सही होगा जिसका रेशियो 2:1 है। एक ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना था फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, तभी तो आपका खर्च आएगा। मूल्य इंटू मात्रा बराबर खर्च होता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि 43 38 11 10 में से प्रत्येक में x घटाने पर प्राप्त संख्याएं एक निश्चित अनुपात में होंगी। तो 5x + 1 और 7x + 4 के बीच का मध्यानुपात कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान देना, मैं अपने चैनल पे एक टॉपिक वाइज भी सीरीज पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो 2.1 के नाम से है, जिसमें फ्रेंड्स मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। वो भी 5 से 6 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। एक ही टाइप के जितनी वेराइटी उससे बन सकते हैं रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेके आता हूँ फ्रेंड्स। जरूर उसको देखा करिए, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया है कि 43 है, 38 है, 11 है और क्या है? 10 है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कि इनका रेशियो बराबर होना चाहिए, तो इनका को पहले समानुपात में बना लेते हैं, इसका मतलब यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 43 और 38 के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ से 5, और यहाँ इनके बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा? 1, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 11 × 5 = 55, और 43 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 43 × 1 = 43। यहाँ मेरा डिफरेंस देखिए कितना आया है? 4। यहाँ डिफरेंस कितना आया है फ्रेंड्स? 55 43 घटा देंगे तो 12। 4 की वैल्यू 12, यानी 1 की कितने गुना है? 3 गुना। तो डिफरेंस यही 3 हो जाएगा। तो देखिए, हर जगह फ्रेंड्स 3 घटाएंगे तो ये सेटिस्फाइड भी करेगा, आप चेक कर सकते हैं कि देखिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि 43 - 3 अब बटे 38 - 3 इज इक्वल होना चाहिए 11/10 के। तो यहाँ भी 3 घटा दो, यहाँ भी 3 घटा दो, तो ये 40/35 आ गया। यही है। तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35, 11 में से 3 घटाएंगे, 8 7 बराबर हो गया कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब यहाँ पे 3 रख देते हैं, 5 × 3 = 15, 1 कितना हो जाएगा? 16। यहाँ 3 रखेंगे, 7 × 1 = 21, 4 = 25। मध्यानुपात, जब कभी भी मध्यानुपात पूछे, अभी मैं हाल ही में फ्रेंड्स वीडियो डाला हूँ, इनका सीधा सीधा अंडर रूट ले लीजिए, 16 × कितना? 25, बस और कुछ करना नहीं। तो ये 4 का वर्गमूल है, ये 5 का, तो कितना हो जाएगा? 20 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स सेशन अच्छा लगता है जरूर लाइक और शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।